आज मन की बात में पीएम मोदी ने कारगिल के शहीद जवानों को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। उसके बाद पूरी दुनिया ने भारत की वीर सेना का पराक्रम देखा। कारगिल युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। आज कारगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे हो गए हैं और 1999 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने इस युद्ध में विजय हासिल की थी। आज रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि दी। आज के दिन को कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हम जो कुछ भी करते हैं वो हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं, आक्रमण के लिए नहीं। अगर दुश्मन देश ने कभी हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमने ये भी साबित कर दिया कि कारगिल की तरह हम उसे मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट में राजनाथ सिंह ने लिखा, मैं भारतीय सशस्त्र बलों के उन बहादुर सैनिकों को सलाम करना चाहूँगा जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दुश्मन से लड़े। वहीं अमित शाह ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारत के स्वाभिमान, अद्भुत पराक्रम और दृढ़ नेतृत्व का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फोन कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। पीएम मोदी ने अस्पताल में भर्ती शिवराज सिंह चौहान को फोन कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम ने शिवराज सिंह चौहान से प्रदेश में कोरोना को लेकर उठाए जा रहे कदमों पर भी चर्चा की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के परिवार के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सीएम शिवराज के परिवार की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। बता दें कि कल मुख्यमंत्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया गया। आने वाले दिनों में दो महत्वपूर्ण त्योहारों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए राजधानी भोपाल की तर्ज पर दूसरे शहरों में लॉकडाउन लगाने की तैयारी है। लॉकडाउन मुख्य रूप से 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक के लिए यानी कि 3 दिन का लगाया जा सकता है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि ईद और रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर बाजार में धार्मिक स्थलों पर अधिक संख्या में लोग जमा हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में आज 874 कोरोना संक्रमित मिले हैं और आज 12 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। भोपाल में सबसे ज्यादा 205 नए केस सामने आए हैं। इंदौर में भी 149 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 644 मरीज ठीक हुए और कुल एक्टिव केस अब तक 7,857 है। वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या 27,000 के पार हो गई। छत्तीसगढ़ में आज 305 कोरोना संक्रमित मिले हैं और 4 कोरोना संक्रमित की मौत भी हुई है। प्रदेश में अब तक 43 संक्रमितों ने दम तोड़ा है तो आज 261 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और 4,944 मरीज अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। फिलहाल कोरोना के 2,502 एक्टिव मरीज हैं। रायपुर में आज 161 नए पॉजिटिव मिले हैं तो दुर्ग में 80 कोरोना संक्रमित मिले हैं। बिलासपुर से 18, बलौदाबाजार से 16 और राजनांदगांव से 13 नए पॉजिटिव मिले हैं। कांकेर, मुंगेली समेत कई जिलों से भी लगातार नए मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते छत्तीसगढ़ में इस साल पीईटी, पीपीएचटी, पीपीटी और पीएमसीए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित नहीं होंगी। छत्तीसगढ़ सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। इन तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर मिलेंगे। वहीं दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों के लिए पीईटी और पीएमसीए में प्रवेश की प्रक्रिया जीई मेंस और निमसेट में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपर मुख्य सचिव को कोरोना वायरस के संक्रमण से पुलिस जवानों, जेलों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजनों को बचाने के निर्देश दिए। उन्होंने आवश्यक वस्तु मुहैया कराने और संक्रमण से बचाव के लिए समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए। कोरोना से बचने हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले सांसद साध्वी के बयान पर महंत राम सुंदर दास ने कहा है कि आस्था और धार्मिक भावनाओं के साथ राजनीति ठीक नहीं है। सीएम शिवराज को कोरोना हुआ तो साध्वी को हनुमान चालीसा याद आ रहा है। राजनीति में धर्म आवश्यक है लेकिन धर्म में राजनीति कतई ठीक नहीं है। कलेक्टर ने अंबिकापुर नगर निगम के बाद लखनपुर नगर पंचायत में लॉकडाउन करने की तैयारी कर ली है। इसके तहत 28 जुलाई की रात से 4 अगस्त की रात तक लॉकडाउन किया जाएगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और अति आवश्यक सेवाओं में छूट दी जाएगी।
कबीरधाम जिले के पंडरिया में एक साथ 32 कोरोना संक्रमित मिलने से व्यापारियों में ने जागरूकता दिखाते हुए पहले ही दिन दुकानें बंद कर दी और जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पंडरिया में आज रात 12 बजे से लेकर 2 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। रीवा के लखोरी बाग में आज एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर उसे अस्पताल ले जाने को लेकर पुलिस को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। 3 घंटे की समझाइश के बाद पुलिस ने मरीज को आइसोलेशन वार्ड में भिजवाया। परिजन मरीज को अस्पताल न भेजकर घर में ही क्वारंटाइन करने की मांग कर रहे थे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण कोंडा गांव में 31 जुलाई तक लॉकडाउन रखा गया है। लॉकडाउन को लेकर जागरूकता के लिए प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। इसमें जिला कलेक्टर और एसपी भी शामिल हुए। फ्लैग मार्च से लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। भानुप्रतापपुर में आज 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानुप्रतापपुर में 5 मरीज और 2 बीएसएफ के जवान को पॉजिटिव पाए गए हैं और हॉस्पिटल परिसर को सील कर दिया गया है। वहीं आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। संसदीय सचिव बनकर पहली बार जशपुर आए कुनकुरी विधायक यूरी मिंच का जगह जगह स्वागत किया गया। आम सभाएं भी हुई और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर माहौल उड़ाया गया और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। ऐसे में जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका है। बलरामपुर जिले के सभी नगरीय निकायों और शंकरगढ़ ब्लॉक मुख्यालय में कल से 7 दिन के लिए लॉकडाउन रहेगा। इसके लिए कलेक्टर श्याम धावड़े ने आदेश जारी कर दिया हुए। लॉकडाउन के ठीक एक दिन पहले मार्केट में लोग जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। जबलपुर में टोटल लॉकडाउन के बावजूद शराब बेची जा रही है। जिले के रांझी बाड़ा पत्थर स्थित शराब दुकान में खुलेआम शराब बेची जा रही है। शराबियों को ना तो कोरोना का डर है और ना ही प्रशासन का खौफ। इधर लॉकडाउन होने के बाद भी दोगुने दामों पर शराब बेची जा रही है। शराबी नशे के लिए खुलेआम प्रशासन के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं नजदीकी चेक पॉइंट से पुलिस भी नजर। आगर मालवा के बड़ौद तहसील के ग्राम मल्लूपुरा में नुक्कड़ सभा करवाना कांग्रेसियों को भारी पड़ गया। कोतवाली पुलिस ने 6 कांग्रेसी नेताओं पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। गांव के चौकीदार की रिपोर्ट पर यह प्रकरण दर्ज किया गया। जांजगीर जिले में कोरोना हॉटस्पॉट बने हसौद में फेक न्यूज के कारण ग्रामीणों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, जिसके चलते ग्रामीणों ने सरपंच के घर का घेराव कर दिया, जिसके साथ ही लोगों ने दुकानदार पर राशन की कालाबाजारी का आरोप लगाया। फेक न्यूज के चलते ग्रामीणों ने कोरोना टेस्ट कराने से मना कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा लोगों को समझाइश की। केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ देने के लिए राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है, लेकिन बस्तर जिले के हजारों लोगों ने अपना आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है। योजना की शुरुआत 1 अगस्त से होने वाली है। ऐसे में हजारों राशन कार्ड का आधार से लिंक नहीं होना एक बहुत बड़ी समस्या है। दुर्ग में खुर्सीपार के वार्ड 36 में एक आईटीआई बिल्डिंग को कोविड सेंटर बनाए जाने पर खुर्सीपार के लोगों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना था कि इससे संक्रमण बढ़ सकता है और इसके बाद निगम ने उस बिल्डिंग को कोविड सेंटर नहीं बनाए जाने का निर्णय लिया। धमतरी में शराब दुकान के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने लगे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम करने का प्रयास भी किया। वहीं पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे करीब 30 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बालोद जिले में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी शुरू हो गई है। गोबर बिक्री को लेकर गौपालक बेहद उत्साहित हैं। वहीं अधिकारी भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अब वर्मी कंपोस्ट खाद बेहतर ढंग से ज्यादा मात्रा में बनेगी। इससे फसलों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिलेगा। सीपीआई नेता मनीष कुंजाम ने दंतेवाड़ा के बोधघाट प्रोजेक्ट को लेकर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने विरोध को लेकर सरकार को तैयार रहने की चेतावनी भी दी है और कुंजाम ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट से बस्तर का विकास नहीं बल्कि विनाश होगा। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री भूपेश के सलाहकार राजेश तिवारी का भानुप्रतापपुर में भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान तिवारी ने कहा कि जल्द ही सरकार शराबबंदी करेगी। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित संवेदनशील इलाके में हिंसक जंगली जानवरों और बदहाल सड़कों के बीच ड्यूटी करना किसी चुनौती से कम नहीं। कटंगी गांव में स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी कच्ची सड़क के दलदल में फंस गई। भारी जद्दोजहद के बाद ट्रैक्टर का टोचन कर निकाला गया।
भिंड के मऊ कस्बे में आज आनंद यादव नामक शख्स ने तेल मिल संचालक हरिओम अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी घर पहुंचकर अपनी पत्नी को भी हत्या कर मौके से फरार हो गया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। टीकमगढ़ के पलेरा थाना क्षेत्र के जमीनी विवाद में 2 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है, जहां सेपुरा गांव में बाबूलाल तिवारी नामक शख्स ने अपने भतीजे दिनेश तिवारी और उसकी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। गौरेला के गुम्माटोला गांव में एक व्यक्ति पर अज्ञात शख्स ने फायरिंग कर दी। घटना के बाद गंभीर हालत में उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामला जमीनी विवाद और आपसी रंजिश का लग रहा है। मामले की जांच की जा रही है। राजनांदगांव जिले के डोकरा भाटा गांव में 1.5 साल के बच्चे की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मासूम की बड़ी मां को गिरफ्तार किया है। महिला को अंतिम बार बच्चे के साथ देखा गया था। पुलिस ने जब महिला से कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बलौदाबाजार में नौकरी लगवाने के नाम पर 15 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। महिला बाल विकास विभाग में पदस्थ महिला सुपरवाइजर मेवा चोपड़ा पर ठगी का आरोप है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करेगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के लाडकुई रेत ठेकेदारों के गुर्गों के हौसले बुलंद हैं। शनिवार की देर रात खनन को लेकर हुए विवाद में गुर्गों और डंपर संचालकों के बीच लाडकुई पुलिस चौकी के सामने फायरिंग हो गई। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र के जिंसी क्षेत्र में शंकरगंज रहवासी संघ व्हाट्सएप ग्रुप में सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर गलत टिप्पणी की गई और इसे लेकर बीजेपी नेता ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। राजस्थान के हॉर्स ट्रेनिंग मामले में ऑडियो टेप कांड की जांच जारी है। राजस्थान एएसपी और एसओजी ने इंदौर के सेंट्रल एक्साइज के पूर्व अधिकारी बलवंत सिंह और उनके बेटे देवराज को नोटिस भेजा है। दोनों को नोटिस तामील कराने के लिए विजयनगर पुलिस कई बार उनके घर गई थी। ग्वालियर में चोरों ने एक कॉम्प्लेक्स के 8 दुकानों को निशाना बनाया और दुकानों में रखे नकदी, कपड़े और सामान को चोर ले गए। वहीं चोरी की घटना कॉम्प्लेक्स के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जगदलपुर के परपा थाना क्षेत्र के चीतापदर और कुरंदी जंगल में जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर 11 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। कोरबा में भुइयां सॉफ्टवेयर में पटवारी की आईडी हैक कर सरकारी जमीन बेचने का मामला थम नहीं रहा है। अब जिलगा गांव की शासकीय जमीन का फर्जी चौहदी तैयार कर बेचने का मामला सामने आया है। खरगोन में ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान चावल से भरा एक ट्रक पकड़ा है। खाद्य विभाग ने ट्रक में भरे करीब 254 क्विंटल चावल को वेयरहाउस में खाली कराया। बसना से महेश ट्रेडिंग कंपनी द्वारा अवैध खाद का परिवहन किया जा रहा है। पुलिस ने ग्राम परसापाली बैरियर के पास 5 वाहन में करीब 580 बोरी इफ्को डीएपी खाद लदा हुआ पाया। इसे उड़ीसा ले जाया जा रहा था। जांजगीर चांपा में नायब तहसीलदार प्रियंका चंद्रा ने आरआई जागेश्वर सिंहानी पर सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 100 रुपए का जुर्माना किया है। नायब तहसीलदार के निर्देश पर नगर पालिका चांपा की टीम ने जुर्माने की कार्रवाई पूरी की। पिपरिया में 2 युवक रेलवे ट्रैक पर आपस में झगड़ते हुए रेल इंजन से टकरा गए। इससे सिर पर गंभीर चोट आने से दोनों की मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने मर कैंप कर जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले के कन्हर नदी में कल निकट से नदी पार करते समय एक किशोर नदी में बह गया। आज 24 घंटे बाद भी उसका पता नहीं चल पाया। नगर से लगे गोताखोर लगातार उसकी छानबीन में लगे हैं। खुजराहो के वार्ड नंबर 8 में कंटेनमेंट जोन में लगे पंडाल की रस्सी पर लटक कर एक 30 साल के युवक ने फांसी लगा ली। घटना मध्यरात्रि की बताई जा रही है। बस्तर के रातेंगा गांव में भालू के हमले से एक बुजुर्ग घायल हो गया और उसके कंधे पर गंभीर चोट आई। उसे लोहांडीगुड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इलाके में माह भर के अंदर भालू के हमले की दूसरी घटना है।
पन्ना जिले के पवई में कारगिल युद्ध में शहीद जवान के परिजन से सरकार ने तमाम वादे किए, लेकिन आज तक उन्हें सरकारी मदद नहीं मिल पाई। शहीद की पत्नी ने कहा कि सरकार ने वादे तो बहुत किए, लेकिन निभाया कुछ भी नहीं। जमीन, फ्लैट आदि सुविधाएं देने का वादा किया गया था। जगदलपुर में इस बार रक्षाबंधन पर कोरोना का असर है। मिठाइयों से लेकर राखियों का कारोबार बंदा है, वहीं बाहर से भी राखियां मंगाई नहीं गई। बिक्री में भी खासी गिरावट है। संजय बाजार में एक कोरोना पॉजिटिव मिलने से आसपास के इलाके को बफर जोन में तब्दील कर दिया गया। बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तल रविवार को एक नए अंदाज में नजर आए। लॉकडाउन में निरीक्षण पर निकले कलेक्टर ने समाजसेवी संगठनों के साथ मिलकर गरीब, भूखे, जरूरतमंदों को खाना परोसा। उसके बाद ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के युवाओं का हौसला भी बढ़ाया।